नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उस ज़बान के कुछ उसूल और कवानीन होते हैं। तो इसी तरह उर्दू ज़बान को सीखने के लिए भी कुछ उसूल और कवानीन हैं जिनको कवायद और ग्रामर कहा जाता है। तो बेटा, उर्दू कवायद या उर्दू ग्रामर जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा है सरफ है और दूसरा हिस्सा है नहव। अब हिस्सा सरफ जो है इसके अंदर अल्फाज के साथ बहस की जाती है कि ये लफ्ज़ वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। बेटा, मिसाल के तौर पर आपके सामने ये मिसाल लिखी कि ज़ैद कल आया था। तो इसके अंदर ज़ैद जो है ये फ़ाइल भी बन रहा है और ये इसम भी है, और इसी तरीके से कल जो है ये ज़र्फ़े ज़मा है और आया था ये फ़ेल माजी है। तो अब अल्फाज के साथ जो बात की जा रही है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि हम इस हिस्से के अंदर जो है वो हिस्सा है सरफ जो है वो पढ़ेंगे, और दूसरा हिस्सा है नाव। हिस्सा है नाव जो है इसके अंदर मुरक्कब जुमलों के साथ बात की जाती है, मुरक्कबात जो हैं उनको बयान किया जाता है, इबारतों को बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर ज़ैद घर में मौजूद है, तो बेटा ये एक मुरक्कब जुमला है, तो इसको ग्रामर की रूह से हम जुमला इसमिया खबरिया बोलेंगे। अब इसके अज्जा के एतबार से ज़ैद जो है ये मुब्तदा है, घर में मुतअल्लिक़ खबर, मौजूद ये खबर, और है जो है ये फ़ेल नाकिस है। तो बेटा ये ग्रामर जो है इसके दो हिस्से हैं, हिस्सा है सर्फ और हिस्सा है नाहव। अब बेटा हमारी जो ग्रामर है वो बाकायदा तौर पर लफ्ज़ से शुरू होती है। तो सबसे पहले लफ्ज़ की तारीफ सुने कि लफ्ज़ कहते हैं कि जो कुछ इंसान अपनी ज़बान से बोलता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर कलम है, किताब है। तो बेटा कलम और किताब का लफ्ज़ जो हमने ज़बान से बोला है तो इसको हम लफ्ज़ कहेंगे। उसके बाद है कि जो इंसान अपनी ज़बान से लफ्ज़ बोलता है वो या लफ्ज़ बामाना होगा या बेमाना होगा। अगर बेटा वो लफ्ज़ बामाना है तो उसको लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मिसाल के तौर पर रोटी है, पानी है, दाना है, कलम है, किताब है। तो बेटा जो बामाना अल्फाज हैं उनको मौजू कहते हैं, और जो बेमाना लफ्ज़ है उसको मोमल कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाना। अब बेटा वाना जो है ये बेमाना लफ्ज़ है, इसलिए इसको मोहम्मल बोलेंगे। अब बेटा उसके बाद है कि जो बामाना लफ्ज़ इंसान अपनी ज़ुबान से बोलता है फिर वो या एक लफ्ज़ होगा या दो से ज़ायद अल्फाज होंगे। अगर तो वो एक लफ्ज़ है तो उसको बेटा कलिमा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कलम, किताब, कुर्सी। तो ये बेटा एक एक बामाना लफ्ज़ है तो इसको कलमा बोलेंगे, और दो से ज़ायद बामाना अल्फाज हो, ज़्यादा बामाना अल्फाज हो तो उसको कलाम बोलते हैं। दो की मिसाल खूबसूरत कलम, और दो से ज़ायद की मिसाल मेरा कलम खूबसूरत है। तो बेटा इसी तरीके से अब जो एक बामाना लफ्ज़ है, एक बामाना लफ्ज़ उसको कलमा बोलते हैं। तो कलमा जो है उसकी तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हरफ। अब बेटा सबसे पहले इस्म जो है वो किसको कहते हैं कि इस्म वो कलमा है जो किसी नाम, जगह, चीज या कैफियत को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर ज़ैद, किताब, लाहौर। तो ये बेटा इस्म है जो ज़ैद, किताब और लाहौर के नाम को ज़ाहिर करें। तो इसी तरीके से बेटा फ़ेल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए। अब बेटा ज़माने जो हैं वो तीन हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल।
اب بیٹا مثال کے طور پر فعل کی مثال ہے زید آیا، تو یہ فعل ماضی ہے، زید آیا ہے یہ فعل حال ہے، اور زید آئے گا یہ فعل مستقبل ہے۔ تو جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹا حرف، تو حرف کہتے ہیں کہ وہ کلمہ کہ جو اکیلا تو اپنا معنی بیان نہ کرے بلکہ اپنا معنی بیان کرنے میں دوسرے جملے کا محتاج ہو۔ مثال کے طور پر زید گھر سے مسجد تک گیا۔ اب بیٹا اس کے اندر سے اور تک یہ دونوں حرف ہیں، لیکن اکیلے کے اپنا معنی بیان نہیں کر سکتے، یہ اپنا معنی بیان کرنے کے لیے جملے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب بیٹا اسی طریقے سے آگے جو اسم ہے، اسم کی دو قسمیں ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ اب اس میں ذات کس کو کہتے ہیں کہ اس میں ذات وہ اسم کہ جو کسی چیز کے وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر زید اور قلم۔ اب بیٹا جب زید کا نام بولیں گے تو اس سے زید جو ہے، یہ لفظ زید یہ زید کے وجود اور حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے قلم کا لفظ ہے تو یہ قلم کے وجود اور حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جب ہم قلم کا لفظ بولیں گے تو فوراً ہمارا ایک قلم جو ہے اس کی حیات کیسی ہوتی ہے، قلم کیسا ہوتا ہے، اس کے وجود اور حقیقت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو لفظ قلم جو ہے یہ قلم کے وجود اور حقیقت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں صفت، تو اس میں صفت وہ اسم کہ جو کسی کی اچھی یا بری حالت کو بیان کرے۔ بیٹا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید نیک ہے، تو اب بیٹا زید جو ہے یہ نیک جو ہے یہ زید اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، تو زید موصوف ہے اور نیک جو ہے یہ اس میں صفت ہے جو زید کی ایک اچھی حالت کو اور زید کی خوبی کو بیان کر رہا ہے۔ بیٹا یہ آپ کا گرامر کا سبق ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔